तुम च नंदे आनंद मऊ चेयन नंद सहा परमिता ते पद विंद पाओ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो वै विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्मे देव जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवाद आनंद तर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है संसार दुखम जैन विरक्तम। कितना कहने में कितना सरल है और स्वीकार करने में कितना कठिन है। कहने में कितना सरल है कि संसार दुखम जैन विरक्तम। जैसे कि आज ही की घटना देख लो ना, अब कोरोना से व्यक्ति चला गया 3 दिन के अंदर अंदर खत्म। तो ये स्थिति का चिंतन करने से तो लगता है कि यार सामने वाला मर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, 2 दिन पहले कोरोना हुआ, बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं, तीसरे दिन चला गया। ये ऐसा चिंतन करो तो ऐसा तो लगता है कि यार देखो देखो कितना दुख रूप है, कितना दुख रूप है, कितना दुख रूप है। क्यों 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 दुख रूप है? क्यों लगा भैया आपको दुख रूप है? तो इसलिए लगा कि सामने वाले के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सामने वाला कैसे जिएगा। अर्थात वो अपने को दुख भी लगा तो इसलिए लगा कि उस संसार में से व्यक्ति चला गया तो दूसरे व्यक्ति कैसे जिएंगे उसके बिना। या फिर इसलिए लगा अपने को दुख कि भैया कि यदि यही घटना अपने साथ घटेगी, यही तो अपन अपने रस के बिना कैसे जिएंगे। यही तो विचार करा अपन ने क्या, अरे सामने बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे उसका काम चलेगा। तो दुख क्यों लगा? तो दुख लगने का कारण बताओ। तुम ये बताओ दुख क्यों लग रहा तुम्हें? तुम तो सिर्फ ये बताओ कि उनके संसार के सुखों में कमी आ गई, ये देख के दुख लग रहा आपको। उनके मोह की पूर्ति कैसे होगी, उनके बच्चों के राग की पूर्ति कैसे होगी, उनका लालन पालन पाल पोषण कैसे होगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। अर्थात आप उनको जो पाप का उदय आया ना, आप उनके पाप के उदय से दुखी हो। यदि उनको पुण्य का उदय चलता रहता तो बढ़िया व्यवस्थाएं बनती रहती तो मतलब अपने को दुख संसार से नहीं लगता, अपने को दुख लगता है पाप के उदय से।
सच्चाई देखो भगवान, दुनिया अंधकार में है, अपन उस अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। अपन कितना अपने को कितना अच्छा मानते हैं, कितना भला आदमी मानते हैं अपन अपने आप को कि अरे भैया अपने को उसकी हालत देख के कितना दुख हो रहा है, कितनी वेदना हो रही, किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, अब कुछ का कर दें, उसकी मदद कर दें या नहीं कर दें। और मदद कर दे का ही भाव करते हैं, देते तो 2 रुपये भी नहीं है वहाँ जाके दिया। अब सामने वाले के पास ज़रूरत है, बिल्कुल गरीब हालत में दिया 10-20 हज़ार, कौन आ जा रहा, कोई देने नहीं जा रहा। मन ही मन विचार कर लिए, कर देंगे, करा देंगे, कह दिया, सोच लिया, आप किस किस का करेंगे यार, इसे बहुत मार रहे हैं बस। कछु करना धरना तो कछु है ही नहीं, सत्य है, लिखो लिखो ये बात, करना धरना तो कछु है ही नहीं, लेना देना करना धरना तो कछु है ही नहीं। वो तो भाव भाव में सुखी हो लिए, भाव भाव में दुखी हो लिए, भाव भाव में ऊंचे नीचे हो लिए, और विचार कर लिया थोड़ा सा कि क्या बुरा हुआ, क्यों नहीं हुआ, और क्या के लिए हुआ, ऐसा विचार कर लिया और छुट्टी खत्म। मन की संतुष्टि हो गई, मन ने विचार कर लिया, और यदि थोड़ा ही हुआ तो ये सम्यक दर्शन नहीं था और ज्ञानी नहीं था, ये सब फालतू के विचार इधर उधर की धाराएं का विचार कर लिया और छुट्टी हो गई। मन दुखी हो गया, सुखी हो गया, जो होना था हो गया। और वो सुख दुख का आधार क्या है? वो सुख दुख का आधार है मात्र पुण्य पाप का उदय। वो सुख दुख के विचारों का आधार है मात्र पुण्य पाप का उदय। बस पुण्य का उदय है तो सुख है, और पाप का उदय है तो दुख है। ऐसे चल रही अपनी जीवन नहीं। दूसरे को भी पुण्य पाप से सुखी दुखी देख रहे हैं, दूसरे को भी धन संपदा पुण्य पाप से सुखी दुखी देख रहे हैं, और खुद को भी पुण्य पाप से धन संपदा से भोग से सुखी दुखी देख रहे हैं। देखो बहुत गहरी बात है, पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं पकड़ पाओ तो सोए रहो। दूसरे को भी पुण्य पाप से, पुण्य पाप कर्मों की वजह से चलने वाले कर्म प्रवृत्तियों से सुखी दुखी देख रहे हैं, और अपनी भी सुख दुख की मानता इन पुण्य पाप के उदय और पुण्य पाप की कर्म प्रवृत्तियों में है। लेकिन इन पुण्य पाप से परे जो निराकार अतीन्द्रिय ते सम्य शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, जिस परम सुख को जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं, वहां तक विचारधारा ही नहीं जा रही, वहां तक नजर ही नहीं जा रही कि भैया यहाँ तो संसार में सभी दुख है, सभी दुख रूप है। जिनके मर गए वो भी दुखी हैं, और जिनके जिंदा है वो भी दुखी हैं। जिनके पास पुण्य का उदय धन दौलत है वे भी दुखी हैं, और जिनके पास भिखमंगा पाने भिखारी पाने वो भी दुखी हैं। इस संसार में जितना भी प्राणी चर प्राणी है वो सभी दुखी है, दुख में डूबा हुआ है संसार। सुखी सिर्फ वह है जो इस संसार से दृष्टि हटा के ते सम शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, नरेंद्र भगवान के वचनों की शरण में चला गया है। बस एकमात्र वह ज्ञानी सुखी है जो अपने आत्म अनुभव को प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा पूरा त्रिलोक, पूरा ब्रह्मांड, चराचर प्राणी मात्र दुखी है। अब इतना विशाल दृष्टिकोण ही नहीं हो रहा, इतनी विराट विचारधारा उत्पन्न नहीं हो रही, इतना विशाल सत्य सामने दिख ही नहीं रहा कि भैया सब कुछ दुख में है, सब कुछ दुख में है, सब कुछ दुख में डूबा हुआ है। सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ दुख में डूबा हुआ है। सब कुछ इंद्रिय विषयों में जितना भी है, इंद्रिय विषयों में जितना भी जानना देखना है, इंद्रिय विषयों के आश्रय जितना भी करना धरना, जानना देखना, बोलना बताना, जितना जो कुछ भी है वो सब कुछ दुखों में डूबा हुआ है। सब कुछ आकुलता में डूबा हुआ है, सब कुछ विकल्प में डूबा हुआ है। और जहाँ इन कर्म प्रकृतियों का आश्रय टूटता है, जहाँ इन कर्म प्रकृतियों की पराधीनता टूटती है, जहाँ इन कर्म प्रकृतियों की ओर से दृष्टि पलटती है, वहाँ ते सम शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, वहीं से आनंद प्रारंभ होता है, वहीं से सुख की शुरुआत। आप देखो, हमें खुद अब भी जब घटना सुनी वो पूरी, तो झटका लगा रहे भगवान, बेचारे इतने बच्चे छोटे छोटे, पैसे नहीं थे, इलाज करवाए बिना मर गए। करोना नाम करोना का सरकारी अस्पताल पटक दिया, मर गया बेचारा। मोह तो उसको जानते थे, अपनत्व था, मिलता। वही तो कह रहे हैं, राग था, अपनत्व था, अपना वाला था, और
कहाँ हुआ? मिलता जुलता था। और सबसे बड़ी बात तो ये सब तो चूल्हे में गई ये सारी बातें। सबसे बड़ी बात तो झटका किस बात का लगा कि वो चला गया। कहाँ चला गया? वो आत्मा कहीं चली गई क्या? अच्छा, दूसरा वो आत्मा गई, बीच में डिस्टर्ब इसलिए करा तुमने अब छेड़ दिया। आत्मा वो गई, बाकी प्राणियों को तो दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के कारण हो रहा है। तो उस आत्मा को उस समय क्या वेदन हो रहा था उसकी वो जान रही, क्योंकि शरीर तो वो छोड़ ही दिया था ना, सांस तो उसकी आना जाना बंद हो रही थी ना। तो उसको क्या वेदन हो रही थी? क्या मोह परिवार को था, या उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर थी? बंद का कारण और दुख। अच्छा, उसको कोई दुख सुख नहीं दिख रहा, केवल आपको किसको दिख रहा है? जो उससे जुड़े थे, बच्चों को, बीवी को, परिवार को, जो उससे अटैच था। क्यों? उनको राग था। वो राग भी नहीं था, स्वार्थ था। मेन तो स्वार्थ, अब हमारा कैसा घर चलेगा। उस जीव को कोई अंतर नहीं पड़ा। उस जीव को तो अपने परिणामों का बंध है, वो तो अपने मोह में मरा। हाँ, संसारी जो निमित्त है वो अपने मोह में मर रहा है। और अपन जो यहाँ दूर बैठ के विचार कर रहे हैं, तो अपन बैरागी नहीं है। अपन क्षणिक है, क्योंकि उसको घटना देखी, मेरे साथ नहीं घट जाए। वही तो अपन अपनी बैरागी नहीं है, अपन कोई वीतरागी नहीं हो गए। अपने को दुख इसलिए लगा कि संसार में से एक जीव चला गया। कहाँ गया? संसार में ही है, वो कहीं नहीं गया। तो परिवर्तन हुआ ना, वो जो परिवर्तन हुआ ना, वो परिवर्तन अपने दुख का कारण लग रहा है। क्यों? वो तुम्हारे अनुरूप परिवर्तन नहीं हुआ। वो चाहते थे कि भाई रुका रहे, वो परिवर्तन होना निश्चित था। अब वो तुम्हारे अनुरूप हो जाता, तुम सुखी हो जाते। वो तो है नहीं है। अरे हमारा तो सीधा मोटो ये है, हम तो सिर्फ इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि तुम्हें सिर्फ पाप उदय का दुख लगा बस, और कोई दुख नहीं लगा। नहीं तो आपको पुण्य कहाँ हो रहा है? आपने जो भाव रखे, तो वही तो सामने उस जीव का क्या पता किसके योनि में जाने का बंध था, कैसे उसके परिणाम थे। आप जरूर आपको अपने पाप मान दिए। आपने पाप मान लिया वो भी नहीं कह रहे हम तो ये कह रहे हैं आपको सिर्फ दुख इस चीज का लगा, सिर्फ इस चीज का लगा, सिर्फ इस चीज का लगा। उस परिवार में जो पुण्य का उदय था वो चला गया, जो उसमें सुख था, जो उसमें शांति थी, जो धन था, जो दौलत थी, जो कमाने वाला था, जो मोह का साधन था, जो काम का साधन था, जो भोग का साधन था, जो स्वार्थ का साधन था, वो साधन छिन गया, इसलिए दुख हो रहा है आपको। उससे जब आया था वो जीव, जब तुझे कोई नहीं थे ना, चारों उसकी पत्नी का काम का साधन छिन गया, उसके बच्चों का मोह का साधन छिन गया। जब मतलब जीव आया था शादी नहीं की थी, जब तो अकेला ही था ना। वही कह रहा है ना, उसने संयोग किए, रात तुझे इकट्ठा किया ना उसने। आपको सिर्फ इस चीज का दुख है। हम तो खुला शब्द में कह रहे हैं कि उसका काम का साधन छिन गया, उसका भोग का साधन छिन गया, उसका राग का साधन छिन गया, उसका ममत का साधन छिन गया, उसके धन का साधन छिन गया, उसका परिग्रह का साधन छिन गया। संसार की उसकी जितनी वस्तुएं छिन गई ना, आवश्यकता की वस्तु सारी छिन गई। हाँ वही, उसकी जितनी भोग उपभोग की आवश्यकताओं की जितनी वस्तुएं छिन गई ना, आपको सिर्फ उन वस्तुओं का दुख है भगवान, आपको जीव के जाने का दुख नहीं। जीव का काम पता करके पता इस बात को सीखा। अच्छा, दूसरा एक और बात कि आप उसको जान रहे थे, डेली के कितने मर रहे हैं रोज? हाँ, रोज कितने मर रहे हैं, कोई गिनती है क्या? डेली। अरे ये तो खैर 40-50 साल में मरा, लोग तो 18 साल 20 साल शादी हो गया, दूसरे दिन विधवा, तो ऐसे कितने संसार के। तो इसलिए क्यों आपका तो केवल उस पर राज था, आप उसको जानते थे। जो अनजान जीव कितने जा रहे हैं। मतलब हम तो सिर्फ इतना सिद्ध कर रहे हैं कि आपको दुख उस चीज को लेकर लगता है जिसको आप जानते मानते पहचानते, ममत तो थोड़ा बहुत राग हो, और वो भी दुख इस चीज का लगता है कि उसका राग छिन गया। वैराग का कोई दुख नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये कि आपको दुख भी राग का ही है, वैराग का दुख नहीं है। आपका हम वैरागी हैं तो बिल्कुल झूठ है, एक तरफा झूठ है, टोटल राग का दुख है आपको। ये संसार की दशा। संसार की मत कहो, ये अपनी दशा। संसार की क्या बच जाओगे, अपनी दशा है। अब क्या करें बताओ? अब पढ़ो संसार दुखम। तो अभी भी कहेंगे, अभी भी नहीं पलटी मारने वाले। क्यों? वो अभी मैंने फिर बैराग वाला बताया ना, तो जीव को पता ही नहीं है ना कि मैं कहा, क्योंकि तुमने जोड़ा है उसको राग, तुम दुख के कारण, वो नहीं हो रहा तुम्हारे लिए दुखी, उसकी अंतरंग की वो जान रहे हैं। वो भेद ज्ञान की जय भैया, जब तक जीव मूर्छित है, जब तक जीव आकुलता में है,
तब तक जीव को हकीकत का पता ही नहीं है, बेराग का भी पता नहीं है, राग का भी पता नहीं है, कुछ का पता नहीं है, बेहोश है जीव, बेहोश है। और ऐसी निद्रा में बेहोश है, ऐसी निद्रा में बेहोश है जहाँ से संसार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, संसारिक सुख के अलावा, इंद्रिय सुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपना राग अपने भी इंद्रिय सुख, अपने को इंद्रिय सुखों से इतना पराधीन कर रखा है, इतना पराधीन कर रखा है कि दूसरे के भी इंद्रिय सुख छीनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्यों छीन रहे हैं। इतनी इंद्रिय सुख में लतपथ है अपनी आत्मा। और दूसरे के हित की बात नहीं, कि दूसरे के कल्याण, दूसरे का क्या हुआ इसकी बात नहीं कर रहे हम तो ये बात कर रहे हैं कि अपन राग देश मोह में इतने लतपथ है, इतने लतपथ है कि अपने को दुख भी राग देश मोह के छीनने का ही लगता है, इतने लतपथ है। इंद्रिय सुख में इतने गाफिल है, इतने गाफिल है, इतने गाफिल है कि इंद्रिय सुख छीनने का ही दुख लगता है, और इंद्रिय सुख मिलता रहे तो कोई दुख है ही नहीं, सब सुख ही है इंद्रिय सुख मिलता है। एक व्यक्ति ये भी बोल सकते हैं भैया तुम्हारे साथ घटित होगी जब तुमको पता पड़ेगा। तो भाई जिसको भेद ज्ञान उसके साथ तो 24 घंटे घट रही है। हाँ, जिसको भेद समय आप क्यों प्रति समय आप शरीर को छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। जो सांस आ रही है जा रही है तो आपको कोई पक्का नहीं है कि तीसरी सांस आएगी, इतना आपको वो होना चाहिए। जिसको अंतर भेद ज्ञान की जागृति है उसको तो प्रति पल ये संसार छलमंगुर दिख रहा है। उसमें क्या तुम नहीं कहो तो भी छलमंगुर, उसको तो प्रतिपल बिलाता हुआ दिख रहा है, उसको तो प्रतिपल ये चिंतन है, वो तो प्रतिपल यथार्थ में जी रहा है, वो तो सुख दुख की परिभाषा जानता है। लेकिन अपन तो अपनी बात कर रहे हैं भैया, अपन तो उस भूमिका में नहीं है, अपन उस भूमिका में नहीं है अभी। अपने को तो अभी इंद्रिय सुख छीनते हैं तो ही दुख होता है, हमें तो होता है भैया। अभी तो इंद्रिय सुख छीनते हैं तो ही दुख होने लगता है, क्योंकि उसमें सुख मान रखा है ना, उसमें सुख की मानता है ना, उसमें सुख की पराधीनता है ना, तो वो छीनते हैं तो आकुलता होती है। इंद्रियों के सुख की तारतम्यता बनी रहा है। अब भैया आपकी मंद कसा है, देखो यहाँ एक थर्मामीटर और लगाना पड़ेगा। जिसकी तीव्र कसा है उसे दारू वाले इंद्रिय सुख चाहिए, होटल में वाले इंद्रिय सुख चाहिए, उसे अय्यासी करने चाहिए। और जिसकी कसा है मंद है उसे कौन से इंद्रिय सुख चाहिए, उसे बड़े सफ़ेद कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने का सुख चाहिए, बड़े नहा के मंदिर जाने का सुख चाहिए, बढ़िया बेहतरीन अंथव करने का सुख चाहिए, बढ़िया सोले का भोजन करने का सुख चाहिए। जिसकी कसाय तीव्र है उसे दारू चाहिए, एक ही बात है। और जिसकी कसाय मंद है उसे दूध चाहिए, एक ही बात है। जब तक स्वभाव का बोध नहीं है तो वो दूध पीना और दारू पीना एक बराबर है। दृष्टि का तुम्हें कसाय मंद है, दूध पी रहा, लगाव कितना है, कितनी आसक्ति तो वही है, आसक्ति तो वही है। दारू वाला दारू के लिए आसक्त हो रहा है और तुम्हें एक गिलास दूध ना मिले तो तुम घर पे चढ़ रहा हो, बात एक बराबर। आसक्ति में आसक्ति उतनी ही है, वासना उतनी है, धारणा उतनी है, काम परिणाम उतना ही है। कोई रंच मात्र अंतर नहीं शराबी में और दूध पीने वाले में। पहली बार बहरा जाएगा ये चर्चा, ऐसी चर्चा। वो बात वास्तविकता यही आसक्ति आपकी कितनी, आसक्ति वही है, आपके परिणाम वही, आकलित बैकलित कसाय का वेग वही है, आपकी परिणामन की धारा वही है, आपका एकत्व वही है, आपका ममत्व वही है, आपका जुड़ान वही है, आपकी धन की लोलुपता वही है। अब वो भैया धन की लोलुपता को क्या बोलते हैं, बेस्या के कोठे पे खर्च कर रहा है और तुम उस आसक्ति, उस लोलुपता को सफेद कपड़े पहन के खर्च कर रहा है। बराबर बात है, कोई अंतर नहीं। आसक्ति जब तक नहीं छूटे कोई नहीं। अब भाई ज्ञानी भी तो दूध पीते हैं, ज्ञानी भी तो सफेद कपड़े पहनते हैं, ज्ञानी भी तो संयमी रहते हैं। तुम खुद ज्ञानी कह रहा है, ज्ञानी कह रहा मतलब करता हुआ भी सबसे भिन्न। ज्ञानी तो बेस्या कोठे पे भी रहते हैं लेकिन भोग नहीं करते। तो ज्ञानी को आप परिणमन से नहीं तोल सकते कि वो कहाँ है, क्यों है, कैसा है, में क्या चल रहा है, ज्ञान कैसा, उसकी ज्ञान धारा कितनी, इससे तोल सकते हो आप। ज्ञान धारा कहाँ चल रही है, ज्ञानी को तो आप उसकी ज्ञान धारा तोल सकते हो। अबे आवृत्ति श्रावक की भूमिका की चर्चा है, या महाव्रति की चर्चा या अणुव्रति की चर्चा नहीं है, ये पहले सुन लो। ज्ञानी को तो आप उसको उसकी भूमिका से तोल सकते हो, उसकी ज्ञान धारा कितनी मजबूत है।
उसकी ज्ञान धारा कितनी बलवत है, उसके अंतर का पुरुषार्थ कितना बलवत है, उसके अंतर में देह आदि शरीर आदि संयोग आदि से भिन्नता कितनी अधिक है। इस भूमिका की चर्चा है आवृत्ति श्रावक की। वो पर पर्याय संयोग में भिन्न कितना है, उसके इंद्रिय सुखों में आसक्ति कितनी टूटी, अर्थात यहाँ इंद्रिय सुखों में सुख की धारणा कितनी टूटी। और मैं निराकार अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर परमात्मा सत्ता ध्रुव ध्रुव ज्ञान में स्वभाव, अपने ब्रह्म स्वभाव का उद्घोष कितना है, और उसको यहाँ से परख सकते हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं परख सकते। ते सम्य शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, बस यहाँ से देख सकते हो कि वो अपने सह समय शुद्धात्मा में, जिनेन भगवान की वाणी में, जिन भगवान के उपदेश में वो कितना आत्मरमण कर रहा है, बस यहीं से देख सकते हो आप, उसके अलावा कहीं नहीं देख सकते। अब बता भैया, दूध अच्छी है दारू, तो ये कैसा भेद ज्ञान करवा रहा हो, ये आप कहाँ दूध और दारू की तुलना कर रहे हो। आसक्ति एक बराबर है तो दोनों एक बराबर है। आसक्ति के ऊपर तो डिपेंड है, कसाय पे तो डिपेंड है, आसक्ति पे तो डिपेंड है, लोलुपता पे तो डिपेंड है सब कुछ। भाई फिर ऐसे करें क्या शरीर में संयोग मंद कसाय का है अच्छी बात है, या तीव्र कसाय का है, चलो भैया आकुलता ज्यादा है तो भैया ठीक है छोड़ो बदलो, कोई बात नहीं, तीव्र कसाय में नहीं रहना अपने को, अच्छी बात है। लेकिन भगवान जी ये मंद कसाय हो या तीव्र कसाय हो, परिणमन तो शुभ अशुभ का पुण्य पाप का ही है ना, और उस देह आदि संयोग आदि दूध के दारू के परिणमन से भिन्न निराकार आत्मा अलग है। बस बात यह है कि मदिरा पीने वाले को कभी निराकार आत्मा का होश ही नहीं आएगा, क्योंकि वो नशे में है, इसलिए सात व्यसनों को छोड़ने कहा जाता है। लेकिन दूध पीने वाले को भी यदि दूध की आसक्ति है तो उसे भी यह सत्य नहीं दिखाई देगा, दूध पीते हुए जिसे दूध भिन्न दिख जाए, वो आत्मा परमात्मा बनने की लायक आता है। दारू पीने वाले को तो खैर बोध ही नहीं आएगा, और तीव्र होनहार से आ जाए तो उसकी दारू छूट जाएगी, आज नहीं तो कल छूट जाएगी। लेकिन दूध पीने वाले को भी दूध पीते पीते कभी बोध नहीं आएगा, उसे भी उस होने वाली आसक्ति से छुटकारा मिलेगा, तभी उसे निश्चेतन में अखंड अभेद सत्ता का बोध आएगा। और जब अखंड अभेद सत्ता का बोध आएगा, जब उसे पता लगेगा कि सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, चैतन्य का प्रकाश क्या है, आत्मा का बोध क्या है। ये गुरुदेव जो वाणी कह रहे हैं कि ते सम्य शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, ये वाणी क्या है, ये आत्मा की अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर में ये अपना अचिंत ध्रुव स्वभाव है, इसकी महिमा क्या है तब समझ में आएगी, तब जीव जाएगा अहो भाव से, जिनेंद्र आपके वचन जयवंत हैं, वो मेरा परमात्मा वो अनंत सुख स्वरूप है, वो मेरा आत्मा अनंत सुख स्वरूप है। ये संसार दुखम दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। एक एक जीव दुख को, तृष्णा को, वेदना को, प्यास को, भूख को, आसक्ति को, काम को, भोग को, इनकी पीड़ाओं को सहन कर रहा है संसार की। अंतर से बोध होगा इस बात का, जीव काम में पीड़ित है, राग में पीड़ित है, मोह में पीड़ित है, अपनत्व में पीड़ित है, कर्तत्व में पीड़ित है, ममत्व में पीड़ित है, भूख में पीड़ित है, प्यास में पीड़ित है। संसार की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं ये सब पीड़ा का कारण है। पीड़ा का कारण क्यों? क्योंकि जीव इनमें आसक्त है, मूर्छित है, इसलिए जीव पीड़ित है। और जब इनसे आसक्ति टूट जाएगी, इनमें मूर्छा टूट जाएगी, जब ही जीव आत्मिक सुख अतीन्द्रिय सुख को भोग सकता है। और जब आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को भोग पाएगा, जब ही इस जीव को जिनेन भगवान के वचन वो लगेंगे, सुखकारी लगेंगे, आनंदकारी लगेंगे। जिन भगवान की देशना आनंदकारी लगेगी, संसार दुखरूप लगेगा। आपने आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा, आत्मरमणता, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, जिन भगवान के वचन ये सुखरूप लगेंगे, प्रतीति में आएगा। कहाँ लगे हो विकल्पों में, कहाँ लगे हो उपद्रव में, कहाँ लगे हो वैभाविक परिणतियों में। देखो 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 अंतर में अर्घ स्वर प्रकाशित हो रहा है। जिनेन्द्र देव ने कहा है कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जिन ते शुद्ध दृष्टि, ते शुद्ध दृष्टि, ते शुद्ध दृष्टि, तत्वार्थ साधन, तत्व की साधना होगी, मिथ्यात्माद मोह राग आदि का खंडन होगा, और अपनी दृष्टि में अपना अर्घ विंद में तत्व दिखाई देगा, तत्व। उसकी श्रद्धा बलवत होगी कि आहा प्रकाशवान स्वरूप मेरा स्वरूप, वार्क सुवार्क में आनंद परमानंद में मेरी आत्मा है। वो जिन भगवान ने जो कहा है वो मेरा ही अद्वितीय स्वभाव, मेरी अद्भुत चेतना है। सब द्वंद्वों से, सब भेदों से,
सब विकल्पों से परे मैं जयवंतकारी जयवंतकारी अनंत आनंद का स्रोत सुख में चेतना हूँ, अतीन्द्रिय आत्मा। तब जीव उस सत्य को जानेगा। तो जब जीव उस सत्य को जानेगा तब उसे ऊपरी ऊपरी होने वाला सारा परिणाम, सारी पर्याय, इनसे भिन्नता भाषित होगी। राग से भिन्नता, मोह से भिन्नता, कर्तत्व से भिन्नता, भोक्तत्व से भिन्नता, सारे क्षयोपशमिक भाव से भिन्नता, सबसे भिन्नता भाषित होगी। और अपना अभिन्न अभेद तिंकोत्कीर्ण त्रिकाली स्वभाव, वो तिंकोत्कीर्ण सत्ता वो दिखाई देगी। अरे क्षयोपशमिक भाव में क्षयोपशमिक भाव नहीं दिखाई देगा, क्षयोपशमिक भाव में जो सत्य है वो स्वभाव की अभेदता दिखाई देगी, ज्ञान रमणता दिखाई देगी। क्षयोपशमिक भाव में क्षयोपशमिक भाव का परिणाम नहीं दिखाई देगा, क्षयोपशमिक चलती हुई परिणति की धारा पे दृष्टि नहीं जाएगी। क्षयोपशमिक में जो क्षय और उपशम से उत्पन्न हुआ है वो ध्रुव तिंकोत्कीर्ण ध्रुव स्वभाव दिखाई देगा। और जब वो ध्रुव तिंकोत्कीर्ण स्वभाव, अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञानमय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव दिखाई देगा तो फिर क्षयोपशमिक भाव भी अपने आप शुद्ध होता जाएगा। क्षयोपशमिक में क्षयोपशमिक की प्रतीति नहीं रहती, क्षयोपशमिक में क्षय और उपशम से जो ध्रुव सत्ता उत्पन्न होती है, ज्ञानी को ध्रुव सत्ता की प्रतीति रहती, उसका बोध रहता, आनंद स्वभाव का बोध रहता, अद्भुत अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव का बोध रहता। क्षयोपशमिक भाव क्षयोपशमिक को थोड़ी देखता जीव, उपशमिक उदायक को तो देखता ही नहीं, क्षयोपशमिक को भी नहीं देखता। उसे उसमें से जो उपशम होकर निकल के आता आनंद स्वरूप परमात्मा वो ही दिखाई देता, वो सुख स्वरूपी आत्मा दिखाई देता। वो ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय सत्ता दिखाई देती, क्या सब आवरण से मुक्त मैं तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, शुद्ध चिद्रूप, शुद्ध चिद्रूप, चिदानंद में मेरा रूप है, ज्ञान घन मेरा रूप। जैसे तत्व का पोषण होता है, ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। जहाँ जीव पुण्य पाप दूध और दारू को एक समान देख ले, कौन सी दृष्टि हो सकती है? वो अपने स्वभाव में स्थित दृष्टि हो सकती है, जिसे शुभ अशुभ एक समान प्रतिभाषित हो, पुण्य पाप का उदय एक समान प्रतिभाषित हो, जिसे ज्ञान धारा और अज्ञान धारा में अंतर दिखाई देता हो, जो तत्व और अतत्व के भेद को जानता हो, धर्म और अधर्म की गुप्त निधि को जानता हो कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, चेतन अचेतन के भेद को पहचानता हो, जीव और पुद्गल में अंतर जानता हो, वह ज्ञानी साधक ऐसे अमृत को पहचानता है कि हाँ 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 हाँ, इन पुण्य पाप आदि पर पर्याय से भिन्न, इन पुद्गल पदार्थों से भिन्न, इस पुद्गल होने वाले समस्त परिणामों से भिन्न मैं अतीन्द्रिय निराकार ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही, पुद्गल परावर्तन से मेरा कोई संबंध नहीं है। कहाँ से बेराग? कोई मर गया इससे? अरे भैया, जिसका पति मरा है उसकी पत्नी को काम भोग का साधन छूट गया, पति का आश्रय छूट गया, उनके बच्चों को जो उनके लिए सब भोग की संपत्ति लेके आता, पढ़ाता लिखाता, संसार में बड़ा करता, उनकी शादी करता, उनके काम भोग की व्यवस्था बनवाता, वे सब पिताजी चला गया, तो मालूम काहे का दुख है कि उनके भोग के साधन छिन गए। हे भगवान, यदि मेरे छिन गए तो, मेरा पति मर गया तो, मेरा बच्चा मर गया तो, और मैं मर गया तो इनका सबका क्या होगा? ओ भगवान, पूरे भोग के साधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जब आए थे जब किसको लेके आए? अरे भगवान, मुझे तो इस बात की चोट लग रही कि तुझे दुख भी लगा तो भोग जाने का दुख लगा। तुझे बोल रहा हूँ, जब आए थे जब किसको लेके आए? सबको लेके आए, सिर्फ नेकेड आए, जहाँ पर तुमको पूरा सिखाया। वही क्या, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा करके तुम्हें संसार के भोगों को ही सिखाया गया, इसलिए क्योंकि उससे स्वार्थ था कि तुम शादी करो, तुम बच्चे करो तो हमारा ध्यान रखना। हमने भी तो यही करा, हमारा नाम हो। हाँ, हमने भी तो यही करा जीवन। इसलिए तो संस्कार, वो संस्कार टूट रहे हैं पति के मरने से, वो भोग के, काम के, बच्चे के मरने से वो संस्कार टूट रहे हैं, मोह राग के संस्कार टूट रहे हैं, वो माया मोह राग के संस्कार टूट रहे हैं, काम भोग के संस्कार टूट रहे हैं, भोग उपभोग के संस्कार टूट रहे हैं। इस बात का दुख लग रहा है। कोई के मरने का किसी को दुख नहीं है, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है इस दुनिया में। सबसे बड़ी बात तो ये, सिर्फ पर्याय बदलती है, जीव जहाँ का तहाँ रहता है।
शरीर तक नहीं मरता क्योंकि इसके परमाणु चेंज हो गया। अरे इसका अनुसार पुद्गल परमाणु स्कंद रूप है, दूसरे स्कंद रूप परिणमित हो जाएगा वो। अब भी राख रूप परिणमित हो जाएगा और कल दूसरे के शरीर रूप परिणमित हो जाएगा। अभी तुम्हारा ये शरीर है, ये पुद्गल स्कंद से बना हुआ शरीर है, ये स्कंद ये तुम्हारा देह से ये आत्मा निकल जाएगा तो ये स्कंद अब भी राख रूप परिणमित हो जाएगा। फिर खेत में जाके सब्जी मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी से सब्जी रूप परिणमित हो जाएगा, सब्जी से तुम्हारे पेट में जाएगा, मल रूप परिणमित हो जाएगा और कल कहो तुम दूसरे का शरीर बन के फिर स्कंद रूप तैयार हो जाएगा, दूसरे जीव के साथ स्कंद रूप तैयार हो जाएगा। पंच परावर्तन जो जैसा का तैसा चल रहा है, इस पुद्गल में क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ रहा। केवल तुम्हारा देखने से तुम पुद्गल को अपना मान रहे हो। इस पुद्गल का कुछ नहीं बिगड़ रहा। ये पुद्गल तो अजीब है, इसको कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन इस पुद्गल में मोहित, मोह में मोहित ये जीव आत्मा का तो सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ लुट रहा है। इसकी तो पूरी चेतन संपदा ही लुट गई भगवान। अंदर में जो की तो भरी है लेकिन बाहर में बोध नहीं है, सब खत्म। मोह नींद के जोर जगवासी सोवे सदा, घूमे सदा, कर्म चतुर चहुओर, सर्वत लूटे सुध नहीं। पूरी चेतन संपदा लूट रही है, पूरी की पूरी लूट रही है। और जीव कितना आनंद मना रहा है, कितना खुश है, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, धन संपदा के साथ, इन संयोगों के साथ कितनी खुशी मिल रही है। जीवन कितना निराकुल चल रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अरे मोही आत्मा, आज तो जाग जा मोही आत्मा, आज तो चेत जा, आज तो सत्य का विचार कर, आज तो अंतर से मोह तोड़ कि वो चिदानंद चेतन घन स्वरूप, वो आनंद स्वरूप मेरा स्वरूप है भगवान। बाकी तो सर्वत्र माया है, बाकी तो सर्वत्र अज्ञान है। एकमात्र अपना ज्ञाया ज्ञान में स्वभाव, एकमात्र अपना ज्ञाया ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, बस ये स्वभाव ही यही सुख का कारण है, यही सुख का साधन। एक बार तो विचार कर चेतन आत्मा, एक बार तो विचार कर ये अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय सुख अपनी आत्मा में निवास कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। आज तो इन धन संपदा की, पुत्र परिवार की, होने वाले संयोग परिवर्तन की, आज तो इन पर्याय परिणमन की रुचि तोड़ दे भगवान। आज तो इन छोटी छोटी बातों का विचार करके इन नस्वर पर्यायों का भान तोड़ दे, इन झूठे सुख दुख की मानता छोड़ दे। न संसार में सुख है न दुख है, मन से। न संसार में सुख है ना दुख है, मन के सुख दुख नहीं है। ये संसार पूरा दुख में है, संसार में सुख दुख नहीं है, ना सुख है ना दुख है। ये पूरा संसार ही एक दुख है। संसार मतलब दुख, परिभाषा आती संसारी, संसार संसरण संसारा, संसरण अर्थात दुखी होने का नाम संसार। जिसमें पर में मोह है, पर्याय में मोह है, पर के मोह का नाम संसार है। संसार में आएगा ही तुम्हें सुख लग रहा है इसलिए आए भाई, दुख का निवारण करने के लिए आए ना। दुख रूप लगा तभी तो सुख देगा। अब भाई जहाँ भी दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, इसलिए तो शुद्धता में गए। जो शुद्धता में गया उसकी बात है वो तो, जो दुख का निवारण करने के लिए आ गया, जो आत्मा जाग गया, जो भव्य आत्मा जाग गया, जो भव्य जीव के अंतर्गत जागरण हो गया, उस जीव को लगा कि संसार से मुक्त होने की भावना जिन्हें उत्पन्न हो गई, वह जीव शुद्ध में चला गया। उसके लिए ना सुख है ना दुख, उसके लिए तो संसार दुख रूप है, मतलब उसे तो अपने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है बस। पुद्गल की अपेक्षा दुख रूप मान सकते हो, पुद्गल की अपेक्षा दुख रूप है, आत्मा की अपेक्षा तो सत्यकाल सुख रूप है। कहीं भी चला जाएगा सुख। चैतन्य की अपेक्षा तो आत्मा अनंत सुख रूप है, क्योंकि चेतन की अपेक्षा संसार होता ही नहीं है। चैतन्य की अपेक्षा संसार कभी होता ही नहीं है, क्योंकि चेतन अचेतन की मिली जुली अवस्था का नाम संसार है, और जहाँ मिली जुली अवस्था नहीं है वहाँ संसार। इसलिए जब तक मिली जुली अवस्था है तब तक दुख रूप है, और जहाँ चेतन मात्र है वहाँ आद्यम अनादि शुद्ध 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 मात्र शुद्ध तत्व का प्रकाश है। और जहाँ संयोग है, जहाँ मिली जुली अवस्था है,
जहाँ मिला जुला परिणमन है वहाँ दुख है, जहाँ संसार है वहाँ दुख है, और जहाँ चैतन्य का प्रादुर्भाव है ते सम शुद्धम, जहाँ अपने शुद्ध स्वभाव समय स्वरूप शुद्धात्मा का भान है, जिन भगवान के वचनों की दृष्टि है वहाँ सुख है, सुख है और सुख है। आत्मा की अपेक्षा से अनंत सुख है और संसारियों की अपेक्षा से अनंत दुख है। बता भाई अपन काय का भोग कर। अच्छा बता, दारू पियोगे या दूध? अरे भैया हमको दो चीजें भैया पता ना पड़ना चाहिए, हम लोग का आसक्ति नहीं, सबसे बड़ा चीज ये आसक्ति भाव नहीं। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक आसक्ति का कारण हो वो दुख का कारण। आपने डिसाइड करा आप दारू पियोगे या दूध। भैया वर्तमान भूमिका में दारू नहीं पियेंगे, दूध ही पियेंगे। वो तो बात बाहर की भूमिका में दूध ही पियेंगे, लेकिन भगवान जी हम पीते हैं ही नहीं, बात तो सच्ची ये है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हमारा स्वरूप नहीं, वो भोग हमारा स्वरूप नहीं है, वो अज्ञान भाव हमारा स्वरूप नहीं है, वो काम हमारा स्वरूप नहीं है। हमें दूसरे के काम छीनने का दुख नहीं होना चाहिए। यदि हमें दुख होता है तो आत्मा के लिए दुख ये होना चाहिए कि प्राणी मात्र अपने स्वरूप को क्यों नहीं जान रहा है। जिनका साथी चला गया बेचारा वो भी अज्ञानी, जिनको वो भी रो रहे हैं, जिनका चला गया वो भी रो रहे हैं, और जो जा रहा था वो भी रोते रोते चला गया कि मेरा देह छूट रहा है, मेरा परिवार छूट रहा है। दुख लगे तो इस बात का लगे भगवान कि सब अंधकार में डूबे हुए हैं बस, और दूसरों के अंधकार में डूबे होने का दुख ना लगे भगवान, उस अंधकार में मैं भी डूबा हुआ हूँ, इस बात का दुख लगना चाहिए भगवान। जैसे मोह में पागल, देखो ये मोह में पागल मोह में डूबे हुए चले गए, यदि मेरी आयु का अंत आ जाएगा तो क्या मैं भी ऐसी मोह में डूबा चला जाऊंगा? उसको बोध था कि मैं शरीर छोड़ रहा नहीं था, वैसे चला गया। तो उसको तो पता था ना जी, मानिए वो तो इस शरीर में जिसमें जाता उसको अपना मान लिया, छोड़ने की कभी सोचते ही नहीं। कभी छोड़ना को जाता है वो जिस शरीर में जाता है, जिस शरीर में जाता है तो छोड़ो, जिन संयोग में बीच में जाता है उन्हें छोड़ने का भाव नहीं आता। उनको तो फिर एक से फिर भी लगता है चलो भाई, पर शरीर छूट जाएगा ये भाव नहीं आता ना। शरीर छूटने का भाव, अच्छा तुम्हारे पास 10 लाख हो जाए, तुम छोड़ने की इच्छा कहाँ करते हो? 11 ही करना चाहते हो? तो यार देखना उस पर दृष्टि नहीं रहो, 10 के 11 हो जाओ, 11 का क्या बोलो, एक भी ना हो तो उसको तो फिर दृष्टि वो तो ज्ञानी की बात है। आप तो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं। अभी 10 हो जाए तो कोई नो नहीं करना चाहता, 11 ही करना चाहता, मतलब ना संसार ना शरीर छोड़ना चाहता ना संयोग छोड़ना चाहता। बड़ा बढ़ती स्थिति में चाहिए। आप 1 लाख, आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख में 1000 का दान कर दो मान लो, लेकिन आपको उस दान की भी अपेक्षा है कि हमें 1 के 2 होंगे तो वो 1000 का दान होगा, नहीं तो 1000 का दान के 1 रुपये का दान नहीं हो रहा। लिख के रख लो तुम। सत्य है, सत्य है, 100% सत्य है। अरे ऐसा आपको तो मन को पता नहीं लगना चाहिए कि दान दे दिया। इस कागज के टुकड़ों को तुमने क्या दान किया? वही तो बात है, जब तुम्हारा है ही नहीं इस 3 लोक में कोई पुद्गल परमाणु तुम्हारा नहीं तो तुमने क्या दे दिया? पुद्गल परमाणु में क्या दे दिया तुमने? जब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ बदलता नहीं है, एक पर्याय दूसरे पर्याय की कुछ करती नहीं है, एक परिणामन दूसरे परिणामन को कुछ बदल नहीं सकता, एक द्रव की अवस्था दूसरे द्रव की अवस्था में कुछ फेरबदल नहीं कर सकती, जब 3 काल में 3 लोक में सब कुछ स्वतंत्र ही है, 3 काल का 3 लोक का परिणामन पुण्य पाप के आधारित ही है, तो क्या तुमने छोड़ा, क्या तुमने अपन पकड़ा? बस मेरा माना था तो दे दिया। अब मेरा मान के दिया है तो फिर दूसरा प्राप्त करने की भावना तो होगी ही होगी। जब पराया मान के देगा जो, उसको प्राप्त करने की भावना नहीं, जिसका है ही नहीं वो देगा, तो प्राप्त करने की भावना नहीं होगी। किसको दिया, क्या दिया, कुछ पता नहीं, दिया तो दिया। और जिसे मेरा मान के देने की भावना होगी तो मेरे वाले के पास जाए, अपने वाले के पास जाए, ये भावना भी होगी और उसका फल भी मिले, ये भावना भी। इसलिए बहुत सारे लोग देना चाहते हैं, हम उनसे लेते नहीं, या हम लोग बहुत सारे लोग देना चाहते हैं या वो हमसे नहीं लेते, हम उल्टा काय का बोले। तो भैया क्यों? पता है कि ये इनसे कुछ लेंगे तो इन्हें देना पड़ेगा। भाव है जीव के, भाव है जीव के, भाव है जीव के, क्योंकि वो कुछ देने के बदले कुछ लेना ही चाहता है। भैया जब तक
ये हर जीव की कंडीशन है, संसार में हर जीव की कंडीशन है भैया। जब तक ये जीव की कंडीशन है, जब तक ये जीव के अंदर का भाव है, जब तक जीव के अंदर की आसक्ति है, जब तक वह जीव दुर्गतियों का पात्र है, दुर्गतियों का पात्र। और उसे दुख भी सिर्फ इन विषय भोगों के छूटने का है। पड़ोसी मर गया तो पड़ोसी का पति मरा है तो उस बेचारी पत्नी के सारे रथ छिन गए। वो खुद रस के बिना नहीं रह सकते ना, अपनत के बिना नहीं रह सकते ना। एक दिन रह के बताओ अपनत के बिना। कोई अच्छे से ना बोले, कोई अच्छे से बात ना करे, कोई अच्छे से आपको स्नेह ना दे, कोई आपसे प्रेम से ना बोले, कोई आपसे बात्सल से ना बोले, कोई आपको पूछे ना, अपन अपनत के बिना राग के बिना नहीं रह सकते ना। पड़ोसी का मर गया, अरे भगवान उसके राग की पूर्ति कैसे होगी? ये नहीं पता कि वो दूसरा राग का निमित्त ढूंढ लेगा, लेकिन वर्तमान में तो चला गया ना राग के निमित्त। इस लोक में तो निमित्त ठसाठस भरे हैं, एक मर गया तो 4 मिल जाएंगे राग करने के लिए। सही कह रहा है। कोई के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। पूरी दुनिया में बड़े बड़े सिकंदर चले गए, महापुरुष चले गए, ज्ञानी अज्ञानी सब मर गए, किसी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं। दुख किस बात का होता है? राग का, सिर्फ राग का। छिन गया, मेरा छिनेगा तो क्या होगा, पड़ोसी का छिन गया तो उसका क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा उसका। थोड़े दिन उसके राग में रोएगा और दूसरे नए राग मिल जाएंगे तो बस उसमें भूल जाएगा, फिर पता ही नहीं। थोड़े दिन पड़ोसी के राग में रोएगा, चला गया मेरा पति, थोड़े दिन लगता है कि पति मर गया, अरे कैसा लगा, बुरा बुरा लगेगा। फिर बच्चों का रस, दूसरे से मन लग जाता है, दूसरी जगह चित्त बढ़ जाता है, दूसरे काम में मन लग जाता है, तो अब वो ठीक है, अब कब तक रोते रहे, खत्म। अरे तद्दा स्थिति तो ये देखी है कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले रो रहे थे, थोड़ी देर में हंसने लगे, फिर खाने लगे, पीने लगे, और फिर कोई ने कह दिया वो चले गए तो रोने लगे। रोने की भी लिमिट है, 2 घंटे 4 घंटे किससे कितना रोएंगे, 2 दिन 4 दिन, फिर वही खाना, फिर वही पीना, फिर वही हंसना। रस का साधन दूसरा ढूंढ लेगा जी। कुछ नहीं बदलता इस दुनिया में भगवान, कुछ नहीं बदलता, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ सब रोते हैं मोह के लिए, राग के लिए, कुछ के लिए, अपना मान, अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए जीता है आदमी, अपने फायदे। भैया ये चर्चा क्यों कर रहा है आप पूरी व्यवहार की बात कर रहा। भगवान मैं व्यवहार की बात नहीं कर रहा, तुम बहुत गलत हो। मैं पूर्ण निश्चय की चर्चा कर रहा हूँ। क्या 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 कह रहा है आप भैया? ये निश्चय की चर्चा है, पूर्ण निश्चय की चर्चा कर रहा हूँ, पूर्ण निश्चय का विषय बोल रहा हूँ। वे कैसे ये निश्चय का विषय? जब तक तेरे अंदर में ये आसक्ति है, 3 काल में जिन भगवान के वचनों का अमृत तेरे अंदर नहीं जाए, तो ये 3 काल में संसार दुख रूप नहीं लग सकता। 3 काल में बदलते पर्यायों का परिणाम तो ये नश्वर नहीं लग सकता। 3 काल में तो ये अशुद्ध संसार को छोड़ने की शुद्ध भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक ये स्वार्थ है, काम है, आसक्ति है, जब तक तुम्हें संसार ही सत्य लग रहा है, सुख रूप लग रहा है, तब तक अपने अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत सुख को भोगने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक भव्य आत्मा तुझे अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगने का भाव उत्पन्न नहीं होगा, आत्मस्वरूप के सन्मुख होने की भावना प्रकट नहीं होगी, निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य ब्रह्म स्वभाव की ललकार अंदर से, ब्रह्म स्वभाव का नाद अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक इस संसार में तेरा हित करने वाला कोई दूसरा। चर्चा कम से कम इतना जगा रही है कि जीव अपने भी अज्ञान जनित मोह राग के दुख को छोड़ो और दूसरे के भी अज्ञान मोह के राग को छोड़ो। भगवान जब तुम दूसरे के अज्ञान मोह राग को समझ लोगे, अपने अज्ञान के अंधकार में डूबापन अपना समझ लोगे, अपनी मूर्छा को समझ लोगे, तो दुनिया की मूर्छा तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगी कि दुनिया क्यों मूर्छित है, संसार में जीव क्यों रोते हैं। जब कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, जब ये संसार ही झूठ है तो झूठ में कुछ भी चल जाए, स्वप्न में कोई भी मर जाए, कितना दुख होता है। अच्छा आज रात में तुम स्वप्न देखो तो तुम्हारा पति मर गया, कल सफेद पाड़ी साड़ी पहन के घूम दे यार, स्वप्न में मर तो गया। कोई नहीं पहनेगा सफेद साड़ी, स्वप्न में पति मर जाए। अरे नहीं, वो तो छोड़ो, हम तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो तो सुनो पहले। स्वप्न में पति मर जाए, रात में नींद की स्वप्न में, तो सुबह उठ के कोई सफेद साड़ी नहीं पहनता, सुबह जिंदा तो दिख रहा, ठीक है ना। के लिए तो पत्नी के लिए वो अब एक उदाहरण हम इससे बहुत अच्छी चीज सिद्ध कर रहा है कि रात में पति मर जाए स्वप्न में, तो सुबह कोई सफेद साड़ी नहीं पहनता। बता, संसार झूठ है ना।
और यदि संसार झूठ है, यदि झूठे संसार में वास्तव में पति पत्नी पुत्र परिवार सभी मर जाए, कौन रोएगा? जिसके लिए संसार झूठ है उसके लिए तो कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन जिसके लिए संसार सत्य है उसके लिए सब रोने वाले। मतलब स्वप्न में तो रो सकते हो कि भैया पति मर गया, लेकिन स्वप्न से उठ जाओगे, पति जिंदा दिखेगा तो कोई नहीं रोएगा। लेकिन भगवान संसार तो झूठा है, संसार तो झूठा है, कहते कहते जीवन निकल गया, लेकिन संसारी जीव मरते तो रोते क्यों, ये तो बता। क्योंकि अभी स्वप्न में ही हो, उठे नहीं हो, स्वप्न में ही हो, उठे नहीं हो, उठे नहीं होने के कारण से रुदन है, आत्रोत परिणाम है, ये संसार की पर्याय में एकतपना है, ये बेहोशीपना है। इसका मतलब क्या समझे? स्वप्न में जीवन है, संसार नहीं, अपन स्वप्न में है। इस समय अपनी आत्मा सो रही है, इसलिए अपने को राग देश का दुख हो रहा है। संसार को स्वप्न में मत बोलो भगवान, अपने को स्वप्न में बोलो कि अपन नींद में सो रहे हैं। हाँ, तो अपन उस सपने में मदहोश है, ये कहो कि अपन ही वो सपना देख रहे हैं। अपन ने मोह की ऐसी टल्ली नदिरा पी है कि जगह जगह के जगह सदगुरु देह जगाए, लेकिन असर नहीं पड़ रहा। वही मोह की रजाई और राग का गद्दा। हाँ, मोह महामद पियो अनादि, भटको भ्रमतवादी, ऐसे कुछ। हाँ, भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आप को भूलने के कारण भटक रहा है जीव संसार में, ऐसा मोह का नशा चढ़ा। स्वप्न में संसार नहीं, स्वप्न में अपना जीवन है, अपन अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। संसार तो वैसे ही है, संसार तो संसार ही है, अब संसार अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी ना है। बाहर संसार होते नहीं, अपने मोह में, अपने राग में, अपनी मिथ्यात्व में संसार है, बाकी संसार कहीं है ही नहीं। बाकी तो पुद्गल का परिणाम है सब, संसार तो अपने अंदर ही है। हाँ, कितनी बड़ी हकीकत है कि पुद्गल में परिणमित हो रहा है, आत्मा के प्रदेश को भी नहीं छू रहा, छू ही नहीं सकता। एक गुण दूसरे गुण से टच नहीं। पुद्गल कितना बड़ा सत्य है, तुम बोल रहे हो बस पी नहीं रहा है कि कितना बड़ा सत्य है। पुद्गल में परिणमित हो रहा है, पुद्गल की क्रियाएं में संचरित हो रहा है, पुद्गल में परिणमित हो रहा है, लेकिन सिर्फ आत्मा मान्यता कर रहा है कि मेरा पुद्गल है, बस आत्मा देख रहा है उस पुद्गल। एक गुण दूसरे गुण को निर्देश कर ही नहीं सकता। उस पुद्गल को अपना मान के, उस पर्याय को पर को ग्रहण करने के भाव में ये जीवात्मा मरा जा रहा है, और ऐसा अधमरा हुआ जा रहा है, ऐसा अधमरा हुआ जा रहा है कि इसे अपनी आत्म में चेतन सत्ता का कोई बोध ही नहीं है, इतना अधमरा हो रहा। ऐसी हालत है जीव की, मोह की दशा है अभी, और ऐसी मोह की दशा है जागृत होने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। जागृत कर रहे जिन भगवान की वाणी, देखो ये ते सम शुद्धम जिन उपदिष्टम, ये वाणी जो जागृत कर रही है, जिन भगवान की वाणी जो जागृत कर रही है, जो मोह के अंधकार को तोड़ रही है, जो अज्ञान भाव को तोड़ रही है, वो वाणी सुहा नहीं रही। अब ये चर्चा सुन ली तो बस सुन के भूल जाएंगे सब। ये आधे लोग तो आधी सुनेंगे, 10-15 मिनट सुनेंगे और निकल लेंगे, आधे घंटे की सुनेंगे निकल लेंगे। भैया सुन ली, कहाँ सुना पता ही नहीं, कुछ सुनेंगे, थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे, थोड़ा बहुत मनन करेंगे, और बस भैया अब कर लिए चिंतन मनन, फिर भूल जाएंगे। भूल क्यों जाते? राग का रसान लगा इधर उधर, नहीं भूल क्यों जाते? और चीजें तो नहीं, वही तो कह रहा है, रुचि नहीं है यहाँ की। संसार अभी तुम्हारे घर पे क्या रखा है, कितने पैसे रखे, क्या चीज कहाँ रखी, ये आत्मा की रुचि नहीं है, तत्व की रुचि नहीं है। ये बात दोबारा सुनने का मन भी नहीं होगा, दोबारा चर्चा का चालू करके सुन ले क्या हो, और कोई सुन भी लेगा तो फिर वो उसकी गहराई को पकड़ने का भाव नहीं आएगा। यार भैया क्या हो रहा है ये, वही तो क्या हो रहा है ये भैया क्या 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 कह रहा भैया, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है, भय लग रहा है, मन डरा देगा, मन धमका देगा, मन उलझा देगा, और जीव कहेगा भगवान क्या करें हम, भाई बस की नहीं, हत्या डाल देगा जी, भैया बस की नहीं है, इतनी बात बस की नहीं है हमारी, हम तो क्या करें, बस की नहीं है हमारी। शांति चाहिए। अब तो आप भैया कोई आत्मा की ऐसी चर्चा कर दो जहाँ ये कह दो कि सब पर्याय परिणाम है उनमें भगवान आत्मा, शांति दे दो, थोड़ी शांति दे दो। हाँ भैया हमें थोड़ी शांति दे दो भैया, बहुत घबराहट हो रही, जल्दी से कह दो कि मैं भगवान आत्मा हूँ।
इतनी आकुलता हो जाएगी, इतनी घबराहट हो जाएगी। ऐसी विचित्र दशा है जी, इतनी विचित्र दशा है कि वो चाहता सुख संसार में सुख चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत है सारे संयोग संसार में सुख चाहता है, आत्मा के सुख का तो उसे कोई भान ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है। ऐसा मूर्छा में मूर्छित है, ऐसा मूर्छा में मूर्छित है कि भगवान कोई मरता भी है तो उसके राग का दुख होता है, पड़ोसी के राग का दुख। अरे भगवान, ये बात तो आज बहुत पिंच कर गई कि राग का और मोह का भोग के अलावा कोई दुखी नहीं है। राग मोह भोग के अलावा कोई दुख ही नहीं है। चाहे घर वाले मर जाए, चाहे पड़ोसी मर जाए, चाहे देश में प्रधानमंत्री मर जाए, चाहे राष्ट्रपति मर जाए, सबसे दुख सिर्फ इस बात का है कि राग खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया। अच्छा, दोष भी इसमें ऐसा नहीं? वो तो द्वेष भी है, बिल्कुल है, राग भी है, द्वेष भी है, बराबर है दोनों। अच्छा मर गया, द्वेष भी है, कोई 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 मरता तो खुशी होती है। पाकिस्तान का मरने तो हाँ, देश भाव। भगवान, जीवन और मृत्यु एक भ्रम है, भ्रांति है, इस बात का बोध नहीं आ रहा जी। को कपड़े बदलना है बस, कह देते हैं अपन यार शरीर बदलना, कपड़े तो उतारेंगे, जब कपड़े उतार दिए दूसरे पहन लिए, आत्मा कपड़े तो बदलेगी, कह देते हैं। लेकिन जब वो कपड़े उतरते हैं तब वो किसी वेदना होती, तब पता लगता है। वेदना ऐसी नहीं होती, कपड़ों को अपना मान रखा। हाँ, वही तो कह रहा है कि वो कह दो कपड़े उतारो अभी सामने खड़े होके, तो फिर वो कैसा लगता है, अरे अरे क्या होगा, हमारा इज्जत खराब। मतलब वो शरीर अपना मानते हैं ना, अरे वो अपना मेरा शरीर चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, पता थोड़ी ना अगले भाव में मेरा क्या मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, चींटी बन रहा है, हाथी बन रहा है, कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, पता ही नहीं है कि कल नहीं। ब्रह्म स्वभाव में रमणता ही नहीं, कपड़े कैसे उतार देंगे, दिगंबर साधु कैसे हो जाएंगे, ब्रह्म स्वभाव की लीनता ही नहीं। लाज भय बगारप जुप्सा स्त्री वेद नपुंसक वेद हास रति आरती सारे की सारी 25 का सहाय क्रोध मान मायालोक सारी की सारी तो पड़ी हुई है। कहाँ से निसल्ल हो जाए, कहाँ से दिगंबर हो जाए, कहाँ से वीतरागता में रमणता का महापुर साथ कर, सब तो पड़ी हुई, चौकड़ी तो बैठी हुई है पूरी। भैया आत्मनन करने से ही ये सब कुछ भुलाएगा भगवान आत्मा। पूरी चर्चा मात्र इसलिए है बस कि आपको ये संसार का अपने मन का स्वरूप दिख जाए कि अपने अंदर में ये सब विकार है, अपने अंदर में सारे परिणाम है, अपने अंदर में सारे मोह राग आदि परिणाम है, अपने अंदर में सारी विकृत भाव दशा है, अपने मन का ये सारा खेल है जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा। भगवान आत्मा इस अज्ञान भाव से निकलने से ही अपना मार्ग बनेगा, और इस अज्ञान भाव से निकलने का मार्ग जब खुलेगा, जब इन सब पहलुओं को सामने रखेंगे अपन अपने ज्ञान के, और फिर इन सब संस्कारों को तोड़ेंगे। गुरु मान देखो स्पष्ट कहा, मैं नहीं कह रहा, मिथ्यात में मोह रागादि खंडम, इन सब पहलुओं को सामने रखो, सामने विचार करो, सामने देखो अपने अंदर की आसक्ति को, और फिर खंडम खंड करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मा का पुरुष जगाओ, आत्मा का बल जगाओ, इन सारी कर्म प्रवृत्तियों को पछाड़ो उखाड़ो, और क्या करे फिर ते समय अब इन सबको उखाड़ के, इन सबको पछाड़ के फिर ललका लगाओ कि ते शुद्ध दृष्टि, कि मैं तो शुद्ध स्वरूप मात्र में, दृष्टि तो अखंड अभेद स्वभाव पे है, तत्वार साधम, मैं तो शुद्धात्मा मात्र हूँ। अब कहो कि मैं शुद्धात्मा मात्र हूँ, सब पर्याय का खंड करके आओ, सब पर्याय पे अपनी विजय फतह का लहरा के आओ, सब पर्याय परिणमन को अपने से अलग करके आओ, और फिर आके बैठो अपनी श्रद्धा की भूमिका में कि मैं वो ब्रह्म स्वरूपी अटल चेतना हूँ, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, मैं वो शाश्वत स्वरूप। सब परिणतियों को खंडन करके आओ, सब परिणतियों को छीण करके आओ, सब परिणतियों को परास्त करके आओ, सबकी नजरों में नजर डाल के ललकार के आओ कि मैं तो शुद्ध दृष्टि हूँ, मैं तो परम ब्रह्म को देख रहा हूँ, मैं तो परम आनंद को देख रहा हूँ, मैं तो परम अतीन्द्रिय को जान रहा हूँ, मैं तो जिन भगवान के उपदेश को ग्रहण कर रहा हूँ, मैं तो स्व समय मैं हूँ, मैं तो ध्रुव समय में हूँ। अब ऐसे ध्रुव समय में आओ, सारे परिणामों को परिणतियों को पछाड़ते हुए, सब कर्म धाराओं को लताड़ते हुए अपने ध्रुव समय में आओ, फिर लगा गर्जना की यार ते समय शुद्धम। अब तो शुद्ध स्वभाव को देख लिया, तत्वार्थ साधम, तत्व का श्रद्धान कर लिया, अब कोई परवाह नहीं, सब खंडम, सब उखाड़ के फेंक देंगे, सब मिटा देंगे, सबकी हस्ती मिला देंगे, सब कर्मों को मिटा देंगे। अरे सब कर्म तो स्वयं मिट जाएंगे, हम तो अपनी हस्ती की मस्ती में
आनंदित रहेंगे कि भैया ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ सार्थ, मेरा ब्रह्म स्वरूप मेरे अंदर जयवंत है, मेरा शुद्ध स्वरूप मेरे अंदर जयवंत है, मेरा अनादि निरंतर परमात्मा मेरे अंदर जयवंत है, मेरी शाश्वत अचल सत्ता मेरे अंदर में जयवंत है। सारी कर्म प्रकृतियों को खंडित कर देंगे, किसी को किसी भी कर्म प्रकृति के दबाव में नहीं जिएंगे, मन के दबाव में नहीं जिएंगे, मोह के दबाव में नहीं जिएंगे, अज्ञान के दबाव में नहीं जिएंगे, खुला खेल फरुक्कतवादी, खुल के जिएंगे, खुल के खेलो, जम के दो कर्म प्रकृतियों में लात, खुल के जिएंगे कि आओ मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। जब शुद्ध स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई तो इन कर्मों से क्या डरना, क्या डरना भोगों से, क्या डरना पाप से, क्या डरना आसक्ति से, सबका खंडन करेंगे। डरना नहीं इसका मतलब ये नहीं कि पाप में मस्त रहेंगे, भोग में मस्त रहेंगे, मिथ्यात्व में मस्त रहेंगे, मतलब इनका खंडन करेंगे, सामने देखेंगे और सामने पछाड़ेंगे, लीन नहीं रहेंगे, डूबेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, लीन नहीं होंगे, इनको महत्वपूर्ण नहीं करेंगे, इनका पक्ष नहीं करेंगे, इनमें रत नहीं रहेंगे, बल्कि इनको सामने देखेंगे, सामने तोड़ेंगे, सामने पछाड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। ये है ते शुद्ध दृष्टि, ये है गुरु महाराज के साथ में। इसलिए गुरु महाराज को फटाफट वीतरागता उत्पन्न होती है और खटाखट सारे कर्म गलाते हैं। क्यों? वो सामने देखते हैं, सामने कर्म प्रकृतियों को खुला मारते हैं और सामने अपने शुद्ध दृष्टि में अपने आत्म स्वरूप में रमण कर देते हैं, कर लेते हैं, तो तत्काल उनके सारे भाव विभाव अच्छे होते हैं। गलियम बिलियम गलियम बिलियम गलियम, गुरु महाराज क्या कर रहा है, तुम्हारा सब खत्म हो रहा, हमरो कछु खत्म नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हम सब खंडन करके निकल रहे हैं, आगे हमारा सब बिला रहा और तुम उन्हीं का पोषण कर रहा है, उन्हीं में लीन हो रहा है, उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं को मान रहा हो, वही रत हो रहा हो, वही घूम रहे हो, तो तुम्हारे सबका सब जहाँ का तहाँ बना हुआ, कछु गल ही नहीं रहा, बिला ही नहीं, उनका सब गल रहा बिला रहा, क्योंकि खंडन करके निकल गया आगे, किसी के साथ नहीं रहा वो, ना राग का साथ दिया उनने, ना मोह का साथ दिया उनने, देखो न लिख दिया, ना उनने मिथ्यात का साथ दिया, ना माया का कंचन कामनी कीर्ति तीनों का साथ नहीं दिया, ना मोह का साथ दिया, ना राग आदि, ना राग और देश का साथ दिया, अर्थात पूरी 25 कसायों का साथ नहीं दिया, मिथ्यात का भी का साथ नहीं दिया, माया का भी नहीं दिया, मोह का भी नहीं दिया और राग आदि के दिया तो पूरी 25 कसायों का साथ भी नहीं दिया। राग आदि में पूरी 25 कसाय आ गई, मिथ्यात में 3 मिथ्यात आ गए, माया में पूरा धन कंचन कामनी कीर्ति, पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी पुद्गल माया आ गई और मोह में उन सब की आसक्ति आ गई, राग आदि में पूरे कसाय समा गई, पूरी आसक्ति समा गई। उन्होंने इन सब में किसी का भी साथ नहीं दिया, सबका एक लाइन से खंडन कर दिया। बताओ, इस 4 चीज में पूरी की पूरी विभाव परिणति आ गई, एक भी परिणति नहीं छूट गई। मिथ्यात भी आ गया, माया में धन कंचन कामनी कीर्ति रूप पूरा संसार भी आ गया, मोह में उसके प्रति जो आकर्षण बना था, दर्शन मोहिनी चारत मोहिनी का जो मिथ्या मानता थी वो भी आ गई और राग आदि में पूरी आसक्ति आ गई, पूरी 25 का साया आ गई। और क्या कर दिया उन्होंने, सबको इकट्ठा बिठा दिया, सारे सबको इकट्ठा बिठा दिया और सब पे एक घन पटक दिया, खंडम, हट जा, कोई भी मेरा नहीं है, किसी भी प्रकृति से मेरा संबंध नहीं है, किसी भी भावधारा से मेरा संबंध नहीं है, किसी भी अज्ञान धारा से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर कहाँ तुम ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साध, हम तो अपने आत्मा में मस्त हैं, अपने ध्रुव में आनंदित हैं, अपने स्वसमय में तिष्ठे हुए हैं। इसलिए है गुरु महाराज क्षत्रिय योद्धा, जो किसी से नहीं डरते, किसी कर्म प्रकृति से नहीं डरते। अपन तो जरा से राग में पो होने लगते हैं, गुरु महाराज है कि आ जा, कोई भी आ जा, किसी से नहीं डरते, सब खंडन, सबका खंडन, किसी को नहीं छोड़ते हम, किसी का साथ नहीं देते हम, किसी से ममत नहीं रखते हम, किसी से मोह नहीं रखते हम, किसी से राग देश नहीं रखते हम किसी की मिथ्या मानता नहीं रखते। स्वस्वरूप की प्रियता हो गई, आत्म स्वभाव पे दृष्टि चली गई, आत्म रमणता का भाव प्रकट हो गया, तो सब खंडित होकर चली जा रही, सब एक लाइन से सब निपट रही। ऐसी रुचि हो तो वीतरागता प्रकट होती है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान छायत का परिणमन प्रकट होता है। ऐसी वीतरागता अंतर से पौरुषवान, अंतर से अंतर शक्ति उछलती है, जब ऐसी वीतरागता हो अंतर में तब। और भगवान यदि अंतर में ऐसी वीतरागता ना हो, अंतर में ऐसे स्वरूप का सहकार ना हो, तो फिर सब उलझन ही उलझन है, राग देश का परिणमन है। वीतरागता मुक्ति का मार्ग है, कर लो स्वीकार आज,
अनुबोध नहीं कर लो भगवान, ये सदगुरुदेव ऐसी अनंत ज्ञान में वीतरागता की मैं अनुबोधना करता हूँ, मेरे अंतर से भी कम से कम कुछ नहीं ऐसी वीतरागता की हृदय से अनुबोधना ही हो जाए प्रभु, ऐसे ज्ञान मार्ग में आरोहण करने की अंतर से भावना ही उत्पन्न हो जाए, ऐसी सतर्कता, ऐसी सावधानी, ऐसा ज्ञान का परम पुरुष जो आपके अंतर में लबालब अनंत पुरुषार्थ के साथ उछल रहा है, ऐसी आपकी समीचीन शुद्ध दृष्टि जो हर पर अपने त्रिकाली में जमी हुई है, ऐसी सम्यक दृष्टि की, ऐसी शुद्ध दृष्टि की मैं बार बार अनुबोधना करता हूँ प्रभु, मेरा भी यही मार्ग है, मैं भी तत्वार्थ की साधना करने के लिए ललायत हूँ, मैं भी इस ब्रह्म स्वभाव में रमने के लिए ललायत हूँ, मैं भी इस मुक्ति के मार्ग को, गुणों की माला को मेरा मन ललचा रहा है, मेरा हृदय ललचा रहा है कि मैं भी इन गुणों की माला को पहनने के लिए ललायत हूँ, मैं भी जो आपने माला रोहन जी में गुणों को गूथा है, मेरे तम प्रबोधन जो मुझे संबोधन दिया है, मैं इस संबोधन में जो गुण बताए हैं आपने, जो गुणों की माला कही है, उस गुणों की माला को पहनने के लिए, रत्नत्रय की माला को धारने के लिए मैं भी ललायत हूँ प्रभु, मेरी भी अंतर भावना है कि अब ऐसी रत्नत्रय की माला ही हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखेगी, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता ही चाहिए अब तो एक ही पुरुषार्थ है क्या, ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साध, शुद्ध दृष्टि पूर्वक तत्व का श्रद्धान जागृत करना, तत्व को साधना, तत्व मात्र में रमना, तत्व मात्र में जमना, तत्व मात्र में ठहरना, तत्व मात्र में डूबना, तत्व के अलावा और किसी की कोई सूरत ना रहना, एक सूरत, एक सूरत, एक भावना, एक श्रद्धान, एक अटलता, एक अचलता, एक निर्भयता, एक अकंपता, और वो है मेरा ममले ममल ध्रुव स्वभाव 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 और मात्र स्वभाव, स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं। इतना प्रेम चाहिए अपनी आत्मा से, अपना परम पारिणामिक भाव, सब पराधीनता से मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन, मेरा परम पारिणामिक चैतन्य स्वभाव, ऐसे स्वभाव आनंद की प्राप्ति हो, ऐसे स्वभाव में मस्ती की, ऐसे स्वभाव की स्वीकारता की, अंतर से भावना जागृत हो भगवान, तो इस भवोदधि से बेड़ा पार होगा। यदि ऐसा स्वभाव प्रिय नहीं लग रहा, ऐसी स्वभाव की रमणता प्रिय नहीं लग रही, ऐसा आत्मस्वरूप से स्नेह नहीं आ रहा, ऐसे गुप्त स्वभाव की अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, आत्मा नहीं जाग रही, तो मोह नींद में जीवन निकल रहा है, जीव चेतन श्रद्धान का अंश उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो श्रद्धान ज्ञान में नहीं आ रहा, अंकुरित नहीं हो रहा, फल नहीं दे रहा, श्रद्धान का अंकुरण बलबला नहीं रहा भगवान। इसलिए अब श्रद्धान का अंकुरण प्रस्फुटित हो, ज्ञान विज्ञान की आराधना हो, ऐसी तैयारी करो, ममले ममल स्वभाव में रमने का लक्ष्य बना, सब विकारों को सामने देखो और उठा के फेंको, रुको मत किसी के साथ, डूबो मत किसी के साथ, मोहित मत हो किसी, पकड़ो मत किसी की धारा को, आन दो जान दो, आन दो जान दो, आन दो और जान दो, आएगी और चली जाएगी, खत्म, कम स्वभाव सम खिपना, सब मिला, जब मिलाएगा मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, कर्मधाराएं भी कर्मधाराएं कर्म में मिल जाएंगी, संसार की धारा भी संसार है, संसार में मिल जाएगी, लेकिन मैं तो स्वभाव मात्र वास्ते सम शुद्धम, ये याद रखना भैया बस, कि मेरा जिन भगवान ने जो कहा है वो मेरा समय सार स्वरूप तो जयवान तो है, ऐसे स्वरूप की रुचि बना के रखना, ऐसे स्वरूप की रुचि के अलावा वो कोई दूसरा तारणहार नहीं है और ऐसी अपनी आत्म स्वरूप की रुचि जागृत हो, ऐसी अपनी अंतर की भावनाएं उत्पन्न हो और ऐसा पर पर्याय से भिन्नता का भाव उत्पन्न हो, तो समझना कि अब संसार रूप हमें दुख रूप लगने लगा। जब ऐसी आत्म जागृति हो, जब अंतर आत्मा से ऐसी जागृति हो, आत्म जागृति का भाव हो, आत्मा से आत्मा में बोध हो, तब समझना कि अब आत्मा में आत्मा का बोध रहने लगा, आत्मा के लिए जागृत रहने लगी और इन नस्वर प्रकृतियों का खंडन होने लगा, कुछ भी अपने में नहीं ठहरता, सब समझना अब अपना आत्मा जाग गया, अपना जीव जाग गया, और जो जीव जाग गया
उसे संसार दुख रूप लगेगा, अपने आप लगेगा। और एक बार लगता है दुख रूप बस, और फिर एक बार जहाँ से दुख रूप लगता है फिर तो वो अपने अपने सुख की ओर ऐसा पलटता है, ऐसा पलटता है, ऐसा पलटता है कि 3 काल में भी संसार की तरफ मुड़ के देखता एक बार में ऐसा पलटता है। जिसे दुख रूप लगता है ना वो एक बार में ऐसा पलटता है अपने सुख की ओर, अपने आत्मिक सुख की ओर, अपने अतीन्द्रिय सुख की ओर, अपनी आत्मिक शांति की ओर, अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए वो जीव का ज्ञान, वो जीव का उपयोग ऐसा पलटता है, ऐसा पलटता है, ऐसा पलटता है कि विरक्तम इस दुख रूप संसार के से हमेशा हमेशा के लिए विरक्त हो जाता है, कभी दोबारा इस दुख की ओर लौट के विरक्त उसे कहते हैं जो कभी लौट के ना। अभी तो अपन कहाँ है, कितना अपने आप को नीचे गिरा है, कितना गिरा है, क्योंकि गिराने से फायदा नहीं, क्योंकि परिणति है तो ऐसी ही है, हकीकत तो यही है। नहीं, मन की तो दशा यही है, कितना नीचे गिरा है, लेकिन उसको कब तक देखेंगे, उसको गिराने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो ऊर्ध्व होने की बात है, अपने ज्ञान को कितना उठाए, ज्ञान को बढ़ाओ, यहाँ तो ज्ञान को उठाने की बात है। मन से गिरने की तो कितना गिर जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो तो गिरा ही गिराया है, गिरे हुए को क्या गिराओ, वो नुकसान है उसको। यहाँ तो इन सब चीजों का विचार करके और ऊपर उठ जाओ, ऊर्ध्व हो जाओ, इन सबको अपने से भिन्न जानो, इन सबको से भेद ज्ञान करो, इन सबको खंडित करो, इन सबसे रहित रहो, इन सबसे विरक्त रहो, अपने स्वभाव की मस्ती में मस्त रहो, बस यही साधना है। पूरी चर्चा कर लो, आखिरी में यहीं आ जाओ, शुरू से लेकर आखिरी तक सब चीज़ों को विचार कर लो, सब चीज़ों को सामने रख लो, सब चीज़ों को सामने देख लो, और फिर आके अपने तत्व में बैठ जाओ। समझदारी में हर परिस्थिति में अपने स्वभाव को, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जागृत रहो, होश में रहो, सोए मत रहो, ज्ञान विज्ञान का पुरुषार्थ जगाते रहो, भेद ज्ञान तत्व निर्णय का ज्योति जलती रहे, आत्मा की आत्मा से लगन लगी रहे, और बस आत्मा मूर्छित ना हो, अपने ध्रुव की लगन से लगी रहे, ध्रुव की लगन लगी रहे, और ध्रुव की लगन भी जागृत होकर लगी रहे। बस कर्मों की पराधीनता पैर ना पाए, कोई कर्म पे कोई छुपी ना रह जाए जो अपने को दबा दे। जब नहीं सकते जब आप स्वभाव पर हो, क्यों बाहर का वातावरण ही आपको दुख का कारण, तो उस पर दृष्टि मत दो, तो सामने वाले घोंपा के बन कितनी देर चल रहा है। इसलिए भैया आत्मरंजन से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, चैतन्य रंजन से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, आत्म स्वभाव की लीनता से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान आनंद मानो तो आत्म चर्चा में, और उससे भी ज़्यादा आनंद मानो तो आत्मचर्या में, क्योंकि चर्चा भी दूर है, चर्या में बहुत पास है। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में आनंद मानो बस। चर्चा तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, चर्चा तो रुक जाएगी, अपनी आदान प्रदान बंद हो जाएगा, अपनी ज्ञान धारा में आनंद मानो, चर्चा तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाए। उसी समय ज्ञान धारा में आनंद का करंट बह रहा है, बस बंद नहीं हो सकता। बस वही कह रहा है, अपनी ज्ञान धारा उत्पन्न हो जाए, अपनी ज्ञान धारा की मस्ती प्रकट हो जाए, अपनी ज्ञान धारा में रमणता प्रारंभ हो जाए। भगवान अपनी ज्ञान धारा में आनंद मानो, कहना सुनना तो माया है, आनंद तो ज्ञान स्वभाव की रमणता में, सच्चा पुरुषार्थ तो आत्मीयता में, आत्मा की आत्मरमणता में है। इसलिए भगवान आत्मरमणता की अनुमोदना करो, और आत्म स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान की भावना से जैसे बने वैसे अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, इस सत्य की ललकार लगाओ और सब कर्मों को दूर भगाओ, सब भग जाएंगे। लेकिन जागृत रहना, सोना नहीं, होश में रहना, सब चीज़ों को सामने देखना, किसी भाव से कर्म से डरना नहीं, आत्म साधना से भगना नहीं, और खुले मैदान में अपने ब्रह्म स्वभाव का डंका बजाना, सब कर्म प्रवृत्तियाँ अपने आप डर के भाग जाएगी। अपने ज्ञान विज्ञान की मस्ती में मस्त रहना, सब अज्ञानता अपने आप धुल जाएगी। भैया यही गुरु महाराज की तत्वार्थ की साधना है।
यही अपना मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तरण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय